नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोएल्केन। अब चलेगा आपके साइक्लोएल्केन। इंट्रोडक्शन देखें। संब्रंत, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिक जिनमें श्रृंखला केवल कार्बन परमाणुओं से बनी होती है, कार्बोसाइक्लिक या समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। वे कार्बोसाइक्लिक यौगिक जिनके गुणधर्म एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रो कंपाउंड्स को साइक्लोएल्केन कहते हैं। साइक्लोएल्केन को एल्केन के अनुरूप उनकी कम क्रियाशीलता के कारण साइक्लोपैराफीन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ये एल्कीनों के समावयवी होते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होते हैं। उदाहरण साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। नॉमेनक्लेचर देखें आप। पॉलीमेथिलीन, नॉमेनक्लेचर देखें। साइक्लोएल्केन्स को रूढ़ पद्धति में पॉलीमेथिलीन कहते हैं। साइक्लोएल्केन्स को रूढ़ पद्धति में पॉलीमेथिलीन कहते हैं और वलय में मेथिलीन समूह की संख्या को दर्शाते हैं। मेथिलीन से पहले संख्या सूचक पूर्व लग्न के रूप में, जैसे ट्राइमेथिलीन, साइक्लोप्रोपेन को कहते हैं ट्राइमेथिलीन और साइक्लोब्यूटेन को टेट्रामेथिलीन। अब देखें अपन IUPAC पद्धति। इम्पोर्टेंट है। IUPAC में इन्हें संतृप्त चक्रीय संरचना साइक्लोएल्केन्स कहते हैं। IUPAC में इन्हें IUPAC में संतृप्त चक्रीय संरचना को साइक्लोएल्केन्स कहते हैं। IUPAC में इनको कहते हैं साइक्लोएल्केन्स। और IUPAC में साइक्लोएल्केन्स का नामकरण एल्केन्स के अनुरूप ही करते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि साइक्लोएल्केन्स में उसके समान कार्बन वाली एल्केन के नाम से पहले साइक्लो पूर्वलग्न जोड़ दिया जाता है। प्रतिस्थापित साइक्लोएल्केन्स में प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हैं और उसकी स्थिति दर्शाते हुए उसका पूर्वलग्न या अनुलग्न साइक्लोएल्केन के साथ जोड़ देते हैं। उदाहरण देखें। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, मेथिल साइक्लोपेंटेन, जो कि आपको हार्ड कॉपी में इनकी संरचनाएं नज़र आ रही हैं। देखें हार्ड कॉपी में। मेथिल साइक्लोपेंटेन, 1,2-डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन, 1-एथिल 2-मेथिल साइक्लोहेक्सेन, प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, पेंटिल साइक्लोपेंटेन, 2-साइक्लो पेंटिल हेक्सेन। चूँकि जब चक्रीय संरचना में कार्बन परमाणु संख्या कम हो जाती है और सीधी चैन में कार्बन परमाणु संख्या अधिक होती है, तो चक्रीय संरचना प्रतिस्थापी के रूप में अपन उसको मानते हैं। तो
जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है हार्ड कॉपी में देखें, 2 साइक्लोपेंटेन कहाँ पर है, पेंटिल, साइक्लोपेंटिल है दूसरी पोजीशन पर हेक्सेन के, तो साइक्लोपेंटिल 2 साइक्लोपेंटिल हेक्सेन। अगला है आपका वाई साइक्लो 221 हेप्टेन। बाई साइकिल 2 साइकिल संरचना आपस में जुड़ी हुई है। तो बाई साइक्लो कौन कौन से कितने कितने कार्बन हैं, एक में 2 हैं, दूसरे में 2 हैं, बीच वाले में 1 है, तो बाई साइक्लो 221 हेप्टेन। इसी प्रकार अगला बाई साइक्लो 3, एक में 3 कार्बन है, एक में 1 कार्बन है और बीच वाले पे 0 है, तो 310 हेक्सेन। इसी प्रकार अगला बाई साइक्लो 222, 2 कार्बन है, ऑक्ट 2 इन कहाँ पर है, डबल वन 2 दूसरी पोजीशन पर, तो 2 इन। इसी प्रकार आगे भी आप नॉमेनक्लेचर हार्ड कॉपी में देखें और पढ़ें और समझें, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब देखें अगली बनाने की विधि, विरचन। साइक्लोप्रोपेन एवं साइक्लोब्यूटेन को पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त किया जाता है। साइक्लोप्रोपेन एवं साइक्लोब्यूटेन को पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त किया जाता है। साइक्लोएल्केन तथा उनके व्युत्पन्न निम्न विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। देखें फर्स्ट, फ्रूएंट्स मेथड या अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन द्वारा। ऐसे डाई हेलो एल्केन जिनके दोनों सिरों पर हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो, उन्हें सोडियम या जिंक के साथ अक्रिय विलायक ईथर या बेंजीन में सोडियम आयोडाइड या सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर संगत साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। उदाहरण आपको हार्ड कॉपी में उसकी रिएक्शन दे रखिए। अल्फा ओमेगा डाई हेलो 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन, 2 सोडियम के अणु लिए ईथर की प्रेजेंसी में, तो सोडियम आयोडाइड के साथ तो आपका 2 NaBr निकला और आपका बन गया साइक्लोपेंटेन। इस अभिक्रिया को अंतराणुक आंतरिक बूर्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। इस विधि द्वारा 6 सदस्यों से बड़ी बले वाले यौगिकों का निर्माण सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है। अगला सेकंड, बिस्लिसेंस मेथड। इस विधि में डाई कार्बोसाइक्लिक एसिड को कैल्शियम, थोरियम या बेरियम लवणों का शुष्क आसवन करने पर एक कम कार्बन वाला चक्रीय कीटोन बनता है, जिसके क्लीमेंसन अपचयन से साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं, जो कि आपको रिएक्शन समझा रखी है। अधिक बड़ी बले वाली साइक्लोएल्केन जिनमें 34 कार्बन परमाणु तक होते हैं, डाई कार्बोसाइक्लिक एसिड्स के थोरियम लवण के अपघटन से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगली देखें परकिंस रिएक्शन, परकिंस मेथड। मेलोनिक एस्टर के डाई सोडियम लवण की अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन व गर्म करने पर साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं, जो कि आपको रिएक्शन
दे रखी है। 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन लेने पर साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होती है। मेलोनिक एस्टर के मोनोसोडियम लवणों का उपयोग करके भी निम्न प्रकार साइक्लोएल्केन प्राप्त की जा सकती है। यदि n बराबर 0 है तो साइक्लोब्यूटेन बनेगी, n बराबर 1 है तो साइक्लोपेंटेन बनेगा, और n बराबर 2 है तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और n बराबर 3 है तो साइक्लोहेप्टेन बनेगा, जो कि आपको रिएक्शन में होल ट्वाइस n दे रखा है। तो उनकी संख्या कितनी होगी, उसी के अनुसार चक्रीय यौगिक बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक, अगली रिएक्शंस, डिकमान विधि। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर क्षार की उपस्थिति, सोडियम या NaOH या C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड में अंत अणुक क्लेजन संघनन से साइक्लोकीटोन, दोबारा सुन लें, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर क्षार की उपस्थिति में अंत अणुक क्लेजन संघनन से साइक्लोकीटोन प्राप्त होते हैं, जिनका क्लीमेंसन अपचयन करने पर साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। यह विधि 5 एवं 6 सदस्यीय वलय बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। रिएक्शन हार्ड कॉपी में देखें। अगली, थॉर्प जिगलर्स मेथड, कार्प जिगलर विधि। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाई नाइट्राइल को क्षार उत्प्रेरक जैसे लिथियम तृतीयक एमीन के साथ अभिकृत कराया जाता है, तो अंत्य-अणुक चक्रीकरण के द्वारा साइक्लोएल्केन बनते हैं। रिएक्शन हार्ड कॉपी में। अगली नेक्स्ट, वाइट डील्स एल्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। जब संयुग्मित डाइईन की इलेक्ट्रॉन आकृति समूह युक्त एल्कीन से क्रिया कराते हैं तो चक्रीय एल्कीन प्राप्त होती है। इस क्रिया को डील्स एल्डर रिएक्शन कहते हैं। तो 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH लिया प्रोपिनेल, तो आपका बना साइक्लोएल्कीन व्युत्पन्न। इस विधि से प्राप्त साइक्लोएल्कीन व्युत्पन्नों को एल्केनों में परिवर्तित कर लिया जाता है अपचयन द्वारा। नेक्स्ट, एरोमेटिक यौगिकों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। देखें, एरोमेटिक यौगिकों के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा एलिसाइक्लिक साइक्लोएल्केन प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा साइक्लोएल्केन प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे अपन ने साइक्लोब्यूटेन लिया, बेंजीन ली, और बेंजीन को यदि आपने निकल उत्प्रेरक रहने निकल की उपस्थिति में अपचयन कराया तो आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार आप देखें अगला। नेक्स्ट, कार्बिनों के एल्कीनो प्रयोग से, तो जैसे अपन ने प्रोपीन ली प्लस CH2N2 लिया, तो आपका N2 मुक्त हो जाएगा, 1-मेथिल साइक्लो प्रोपेन बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।